हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस जेडीबीसी सीरीज। एंड लास्ट वीडियो में हमने बैच प्रोसेसिंग को समझा था, जिसके अंदर हमने सीखा था कि अगर हमें डेटाबेस के अंदर एक या दो नहीं बल्कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स, लेट्स से 1000, 2000 और 5000 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं तो उसको एफिशिएंट वे में हम किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, जिसके लिए हमने बैच प्रोसेसिंग का यूज़ किया था। बेसिकली बैच प्रोसेसिंग में हमने क्या सीखा था कि हम बैच प्रोसेसिंग में हम अपने स्टेटमेंट्स को, जितने भी हमें हमारी एसक्यूएल क्वेरीज होती हैं, उनको एक बैच के अंदर ऐड करते थे इस तरह से। और जब सारे बैच हमारे सारे स्टेटमेंट्स ऐड हो जाते थे तो एट द लास्ट हम उस बैच को एग्जीक्यूट कर देते थे एक बार में। इससे क्या होता था कि हम उस बैच को एक बार में डेटाबेस को सेंड कर देते, डेटाबेस उसको एक बार में ही एग्जीक्यूट कर देता था और उसका सभी का रिजल्ट एक बार में हमें रिटर्न कर देता। इससे जो नेटवर्क राउंड ट्रिप थी हमारी वो बच जाती थी और हमारा ओवरऑल कम्युनिकेशन फास्ट हो जाता था, परफॉर्मेंस हमारी बूस्ट हो जाती थी, राइट। तो इससे टाइम जो लगने वाला टाइम था वो कम लगता था। लेकिन आप देखते हैं मैंने क्या किया था, मैंने आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए लास्ट वीडियो में मैंने स्टेटमेंट का यूज़ किया था। लेकिन आप जैसे कि जानते हैं कि स्टेटमेंट का यूज़ रिकमेंडेड नहीं है, रिकमेंडेड है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज़ करना, क्योंकि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज़ करने से हमारा जो कोड होता है वो ज़्यादा सिक्योर होता है और ज़्यादा फास्ट होता है और मोस्ट रिलायबल और रीडेबल भी, उसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, राइट। तो आज के इस वीडियो में हम यही करेंगे, हम इस स्टेटमेंट के कोड को चेंज करके इसको प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में करेंगे, राइट। तो देखेंगे कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में हम बैच प्रोसेसिंग का कैसे यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस कोड को कॉपी करता हूँ, राइट, एंड एक न्यू मेथड बना लेता हूँ, इंसर्ट एम्प्लॉयज़ इन बैच, और यहाँ पे 2 कर देता हूँ, राइट। और इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को हटा के प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट कर दूंगा, राइट। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट और इसके लिए हमें बेसिकली ये एसक्यूएल क्वेरी लिखनी होगी। तो एसक्यूएल क्वेरी हम यहाँ पे बदल देते हैं, स्ट्रिंग एसक्यूएल इक्वल टू इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज़, ईएमपी नेम, सैलरी, वैल्यूज़ में हम 2 प्लेस होल्डर डाल देंगे, ओके। तो ये हमारी एसक्यूएल क्वेरी हो जाएगी। इस एसक्यूएल क्वेरी को हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में पास कर देंगे, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट एसक्यूएल क्वेरी पास कर दी, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इसका नेम भी मैं चेंज कर देता हूँ, इसको ps कर देता हूँ, ps.addBatch। और ऐड बैच में फ़िलहाल हम इस तरह से इसको पास नहीं करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमारी क्वेरी के अंदर हमने पैरामीटर सेट नहीं किए, तो हर इटरेशन में हमें पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे। तो ps.set स्ट्रिंग फर्स्ट पैरामीटर में हम एम्प्लॉय नेम करेंगे, सो एम्प्लॉय आई कर देता हूँ। और इसकी सैलरी भी हमें सेट करनी है, तो सेट इंटीजर सेकंड पैरामीटर में मैं यहाँ पे आई इंटू 1000 कर देता हूँ अभी के लिए, राइट। एंड हमने पैरामीटर भी सेट कर दिया। पैरामीटर सेट करने के लिए करने के बाद हम क्या करेंगे, ps.addBatch को कॉल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो करंट स्टेटमेंट है उसको बैच के अंदर ऐड कर देगा। नेक्स्ट ऐड बैच करने के बाद नेक्स्ट इटरेशन में दोबारा पैरामीटर सेट होंगे एंड दूसरा स्टेटमेंट बैच में ऐड हो जाएगा। इस तरह से ये सभी जितने भी हमारे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं उतने बैच में स्टेटमेंट ऐड हो जाएंगे। एंड इन द लास्ट हमको उस बैच को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तो ps.execute बैच लिखेंगे, बाकी का कोड सेम रहने वाला है, राइट। चलिए, तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कि कितना टाइम लग रहा है। तो इस मेथड को मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, 1000 के लिए ही कॉल कर देते हैं, 1000, एंड इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं मेरे को यहाँ पे 13 सेकंड लग गई हैं लगभग। एक और बार मैं इसको रन करता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, नेटवर्क की वजह से, इंटरनेट स्लो होने की वजह से भी इसको टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमारा डेटाबेस रिमोट पे है। तो अभी आप देखते हैं मेरे को यहाँ पे 8 सेकंड लग रहे हैं लगभग। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हमने अपने स्टेटमेंट के कोड को चेंज करके प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। इससे हमारा कोड जो है वो मोर सिक्योर हो गया है, रिलायबल हो गया है और इसकी रीडेबिलिटी भी बढ़ गई है।
तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अपने डेटाबेस के अंदर अगर हमें 1 लाख रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं या उससे ज़्यादा रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं तो वो कैसे करना है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनको रिजॉल्व कैसे करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।